दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलेक्स पेरेरा के बारे में एंड हमजा चिमाएव के बारे में। एलेक्स पेरेरा जो कि यूएफसी के लाइट हेवीवेट डिवीजन में चैंपियन हैं एंड हमजा चिमाएव जिन्होंने रिसेंटली रॉबर्ट विटेकर का जॉब ब्रेक किया था। दोस्तों एलेक्स पेरेरा वर्सेस हमजा चिमाएव की जो फाइटिंग राइवलरी है वो दोनों एक डिवीजन ऊपर नीचे फाइट करते हैं। एलेक्स पेरेरा फाइट करते हैं लाइट हेवीवेट डिवीजन में एंड हमजा चिमाएव फाइट करते हैं मिडिल वेट डिवीजन में। रिसेंटली एलेक्स पेरेरा ने बीट किया था खलील राउंडट्री जूनियर को एंड जो हमजा चिमाएव है उन्होंने बीट किया था रॉबर्ट विटेकर को एंड उन्होंने इतनी बुरी तरह से बीट किया था रॉबर्ट विटेकर को कि रॉबर्ट विटेकर का जो ब्रेक हो गया था। मतलब कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है हमारी बॉडी की, जिसे कि जबड़ा कहते हैं, जो कहते हैं, वो ब्रेक हो गया था एंड एलेक्स पेरेरा ने भी बहुत बुरी तरह से डिफीट किया था खलील राउंडट्री जूनियर को। एंड यूएफसी के फैंस का ये मानना है कि एलेक्स पेरेरा को किसी रेसलर के अगेंस्ट फाइट दी जाए। यूएफसी के फाइट फैंस का ये मानना है कि एलेक्स पेरेरा जब फाइट करेंगे किसी रेसलर के अगेंस्ट तो वो फाइट को हार जाएंगे। एंड जो एलेक्स पेरेरा के सपोर्टर हैं उनका ये मानना है कि एलेक्स पेरेरा किसी भी रेसलर के अगेंस्ट भी फाइट जीत सकता है एंड उनकी स्ट्राइकिंग तो बेस्ट है ही। दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीटली इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे एंड बात करेंगे क्या कि एलेक्स पेरेरा एंड हमजा चिमाएव की ये जो हाइपोथेटिकल फाइट यूएफसी के फाइट फैंस बनाना चाहते हैं, यदि ये फाइट हो भी जाती है तो कौन इस फाइट को जीत सकता है एंड किसके चांसेस इस फाइट को जीतने के बहुत कम है। इस वीडियो में हम कंप्लीटली इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए, तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दें आप लोग। दोस्तों एलेक्स पेरेरा की जब बात करते हैं तो एलेक्स पेरेरा के नाम से एक स्कैरी, एक डेंजरस, एक स्केरियस्ट फाइटर हमको दिखता है एंड जो उनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी हमने उनकी लास्ट फाइट देखी खलील राउंडट्री जूनियर के अगेंस्ट, नो डाउट खलील राउंडट्री जूनियर ने एक अच्छी फाइट थी बट एलेक्स पेरेरा ने खलील राउंडट्री जूनियर का बिल्कुल नाक फाड़ दिया था। मतलब उनकी स्ट्राइकिंग इतनी एक्यूरेट थी। अब उन्होंने फाइट की थी जीरी प्रोवास्का के साथ 2 फाइट एंड जीरी प्रोवास्का अपने यूएफसी के करियर में 2 फाइट लूज किया है, वो भी सिर्फ एलेक्स पेरेरा के साथ। नो डाउट एलेक्स पेरेरा की स्ट्राइकिंग तो बहुत ही ज्यादा एलीट लेवल की है बट जो उनकी रेसलिंग है कहीं ना कहीं अभी टेस्ट होना बाकी है एंड इसलिए यूएफसी पहले फाइट बनाना चाहती थी मागोमेड एंक्लेव के साथ बट यूएफसी एंड जो यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना व्हाइट है उन्होंने कहीं ना कहीं इस फाइट को नकार दिया है एलेक्स पेरेरा के साथ बिकॉज एलेक्स पेरेरा अभी यूएफसी के लिए एक कैशिंग काउ है। मतलब कि वो बहुत पैसा जनरेट करके देते हैं यूएफसी को। एलेक्स पेरेरा अभी यूएफसी के लिए एक कैश काउ है। मतलब कि एलेक्स पेरेरा की जब भी कोई फाइट होती है, एलेक्स पेरेरा उस मेन कार्ड में फाइट करते हैं तो एलेक्स पेरेरा नो डाउट अंग्रेजी नहीं बोल पाते अच्छी बट एलेक्स पेरेरा का जो ये एक स्कैरी लुक होता है, जो उनका वाइल्डनेस होती है उनकी फाइट में, उसको देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार रहते हैं एंड यूएफसी उनसे बहुत ज्यादा अर्न करती है। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से यूएफसी शायद बोल रहा हूँ, मुझे क्लियरली पता नहीं है, शायद मागोमेड एंक्लेव जो कि दागिस्तान से आते हैं, एक एलीट लेवल के रेसलर भी हैं, स्ट्राइकर भी हैं, उनके साथ फाइट करने का मौका एलेक्स पेरेरा को नहीं दे रही है। एंड एलेक्स पेरेरा ने यह कहा कि मैं एक कंपनी मैन हूँ, यूएफसी मुझे जब चाहे जिससे चाहे मैं फाइट करने को तैयार हूं। बट अभी जो एलेक्स पेरेरा ने ट्वीट किया था उसमें एलेक्स पेरेरा ने क्लियर लिखा कि अभी मागोमेड एंक्लेव के साथ मेरी फाइट होना मुश्किल है। एक र्यूमर ये भी निकल गया है कि हमजा चिमाएव एंड एलेक्स पेरेरा की फाइट हो सकती है। इस फाइट में मुझे ये लगता है कि हमजा चिमाएव जो है कि एक प्रो रेसलर है, यदि वो एक अपना वेट डिवीजन ऊपर जाते हैं एंड एलेक्स पेरेरा अपने ही वेट डिवीजन में फाइट करते हैं तो ये फाइट देखने लायक होगी। अगर फर्स्ट राउंड में हमजा चिमाएव एलेक्स पेरेरा को ले लेते हैं अपनी रेसलिंग के अंदर तो हमजा चिमाएव इस फाइट को ले जाएंगे ग्राउंड में एंड वहां वो एलेक्स पेरेरा को चॉकआउट कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। बट यदि ये फाइट जाती है राउंड 2 तक भी तो एलेक्स पेरेरा इतनी डेंजरस स्किल लगता है स्ट्राइकिंग की, हमजा चिमाएव को वो 1 से 2 सेकंड में भी नॉकआउट कर सकता है। अब यदि बात करें एलेक्स पेरेरा वर्सेस हमजा चिमाएव की तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे फाइट होगी एक एलीट रेसलर जो कि हमजा चिमाएव है एंड एक एलीट स्ट्राइकर जो कि एलेक्स पेरेरा है। पर ये फाइट होना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मतलब कि इस फाइट को बनाने के लिए यूएफसी बिल्कुल रेडी नहीं होगी बिकॉज एलेक्स पेरेरा यूएफसी को बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी जनरेट करके दे रहा है एंड यूएफसी अभी करंटली ये चाहेगी कि एलेक्स पेरेरा जिसके साथ फाइट जीत रहा है उसके साथ उनकी फाइट करवाई जाए। मतलब कि जो एक स्ट्राइकर लेवल का फाइटर है उससे ये फाइट दे दी जाए एंड यहाँ पे अभी तक मागोमेड एंक्लेव से भी ये फाइट पॉसिबल नहीं हो पाई है। और यदि हम बात करते हैं हमजा चिमाएव की, हमजा चिमाएव एक प्रो लेवल के रेसलर हैं। हमजा चिमाएव मिडिल वेट डिवीजन में फाइट करते हैं एंड यदि वो एक डिवीजन स्टेप अप करके फाइट भी करते हैं तो उससे उनका ही फायदा होगा बिकॉज उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है एलेक्स पेरेरा के रूप में एंड उससे हमजा चिमाएव बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे भी अर्न करेंगे एंड क्या पता वो एलेक्स पेरेरा को बीट भी कर दे। बट यहाँ पे एक चीज का कैच ये है कि हमजा चिमाएव बिना चैंपियन बने हुए एलेक्स पेरेरा से फाइट नहीं कर सकते बिकॉज एलेक्स पेरेरा अपने डिवीजन के चैंपियन है एंड एक डिवीजन का चैंपियन दूसरे डिवीजन के चैंपियन से ही फाइट करता है, किसी नॉर्मल फाइटर से नहीं। मुझे ये लगता है कि हमजा चिमाएव को पहले ये चाहिए कि वो फाइट करे अपने डिवीजन के चैंपियन डीडीपी से, डिकसिस डुप्लेसिस से एंड उसके बाद उन्हें डिफीट करे जस्ट लाइक रॉबर्ट विटेकर, एक डोमिनेटिंग विक्ट्री निकाले एंड उसके बाद यूएफसी पे एक टाइप का क्राउड प्रेशर बनाने की कोशिश करे कि वो फाइट दे दे उनको एलेक्स पेरेरा के साथ। एंड नो डाउट यदि पहले राउंड में या फिर दूसरे राउंड में भी रेसलिंग आती है तो हमजा चिमाएव बीट कर सकता है एलेक्स पेरेरा को। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या
एलेक्स परेरा बीट कर पाएगा अपनी स्ट्राइकिंग से या फिर रेसलिंग स्किल से? हमजा चिमाएव को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। एंड मिलते हैं यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स की किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।